काफ़ी लोगों का सवाल ये भी था कि वो जो आपका 20 लीटर का जो जार था उसमें पेड़ बहुत बड़ा सा था, तो वो पेड़ आपने कैसे फिट किया? वो पेड़ ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है। पेड़ वैसे प्लास्टिक की थी। ई था हमर बहुत बड़ा गलती है कि हम मैथिली बढ़िया से नहीं बाज सके थे। हाँ, आप 100 लीटर सरकार ने अज्यूम किया है, आप अगर 150 लीटर इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा करते तो जैसे जो इन्फ्लुएंसर वो काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं और लोगों को दिखाते हैं। क्या आपको लगता है क्यों आप इतना सादा जीवन जी अब रहे हैं? देखिए वो बीमार है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम सहरसा से छिए, कुछ दिन सहरसा में रहलिए हैं हाँ, और ज़्यादातर टाइम हम कटिहार जिला में रहलिए हैं, तो मैथिली आ खेती जैसे हमारे मिक्स है। जय साथियों, आज हमारे साथ एक खास परिचय मौजूद है, जो पर्यावरण के लिए काफी समय से और लंबे समय से अपना एफर्ट डाल रहे हैं और बहुत ज्यादा उन लोगों का कमेंट जैसा कि हम इससे देख सकते हैं। और साथ ही इनका एक खास परिचय ये भी है कि यह अर्थ वॉरियर के नाम से जाती है, जो ऑक्सीजन मैन के नाम से जाते हैं। और कुछ लोग प्रेजेंट किया बिना समय व्यर्थ करते हुए सीधा ऑक्सीजन मैन या कि उन्होंने मेरा नाम सत्तर है। बस बस यही परिचय है। तो मैं काफी साल से जब हमारी अच्छा किया कि आप एक 5-6 साल लगभग आप फील्ड में आप अपना योगदान दे रहे हैं। क्या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पेड़ लगाते हैं या एनवायरनमेंट को ऐसे लोग को मोटिवेट करते हैं? जो वो लोग माया बहुत ज्यादा था। मैंने उस नदी के बारे में पढ़ा था। काफ़ी स्वच्छ होगी क्योंकि काफ़ी बड़ी नदी है अपने जी, देश की। तो जब मैं आया मैंने देखा झाग बह रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो थोड़ा बुरा सा काफ़ी फील हुआ। और वो सिचुएशन देख के ऐसा लगा कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम ये सिचुएशन परसिस्ट ना करें, कि हमेशा जी, ना रहे। तो वहाँ से फिर जो है यमुना के लिए, क्योंकि यहाँ पे और जो आपने देखा होगा एक कैंपेन ऑक्सीजन मास्क लगा हाँ, के, हाँ, वो कैंपेन करने के पीछे का वजह ये था कि जब मैं आया था 2016-17 में, मैं न्यूज़ में पढ़ा कि स्कूल बंद हो जाती थी नवंबर दिसंबर के मंथ में। हाँ, कारण ये होता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो काफ़ी। मुझे लगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस समय जो भी मुझे लगा कि बेहतर है मेरे लिए, तो अपने बुद्धि के हिसाब से मैंने वो कैंपेन स्टार्ट की लोगों को जागरूक करने के लिए। नवंबर दिसंबर के महीने में कॉलेज स्कूल बंद हो जाते थे, तो आपकी जो बैचलर की पढ़ाई क्या इससे रिलेटेड है एनवायरनमेंट से कुछ, या आपने कौन सी बैचलर नहीं में नहीं, पढ़ाई की? मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ाई नहीं है, हाँ, मैथ का स्टूडेंट रहा अच्छा, हूँ मैं। मैथ करें। और बस ये है कि सिचुएशन देख के और जो स्थिति बन रही है हाँ, उसको देख के हम लोग इधर डाइवर्ट हुए। तो जैसा कि हमने देखा था आप शुरू में एक पौधा लेके और एक मास्क लगा के चले आते थे और मेट्रो में या काफ़ी बाहर में आप लोगों को मोटिवेट करते थे, तो कहाँ से ये आइडिया आपको ऐसा क्लिक किया आपको कि हाँ ऐसा करना चाहिए? देखिए ये जो आइडिया है, मैंने एक एनिमेटेड पिक देखी थी किसी हाँ, सोशल मीडिया पे या अच्छा, न्यूज़पेपर में, कि एक लड़का होता है जो ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लगा के पेड़ हुँ, पीछे रख के चल रहा होता है। जी, तो वो पिक्चर मैंने देख के मुझे काफ़ी लगा कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर जंगल नहीं होंगे, हुँ। नदी नहीं होंगी, तो आपका सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चलना पड़ेगा। तो वहाँ से ये आइडिया आई, वो एनिमेटेड पिक देख के। फिर मैंने इसको ग्राउंड पे कोशिश की कि उतारूँ। काफ़ी लोगों का सवाल ये भी था कि वो जो आपका 20 लीटर का जो जार था उसमें पेड़ बहुत बड़ा सा था, तो वो पेड़ आपने कैसे फिट किया? वो पेड़ मतलब उसे काट दिया था या उसी के अंदर ग्रो किया था आपने? ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है। इवन हाँ, मैं, मेरे सामने भी खड़े होकर लोग देखते तो उसको पता ही नहीं लगता ये पेड़ है। वो पेड़ वैसे प्लास्टिक की थी, अच्छा, और जिस साइड से वो पीछे की ओर रहता था ना, हाँ, तो उधर से काट के अच्छा, हमने उसके अच्छा। अंदर उसको इंसर्ट किया था। तो इसलिए वो जो है ना वो बड़ा, और लोगों को पता नहीं लगता कि गया कैसे वो अंदर। देखा तो क्या लगता है कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ से लोग आपको देखने लगे या आपको एज अ इन्फ्लुएंसर मानने लगे या सरकार भी आप पे कहीं न कहीं ध्यान देने लगी? कि कौन सा ऐसा पॉइंट था अब देखिए जहाँ मुझे से ये तो नहीं क्लिक पता कि किया? अ, कौन से पॉइंट पे लोग मुझे देखने लगे या जी, ये देखने लगे। बस एक सिंपल सा चीज़ कहेंगे। देखिए बात ये होती है कि आप
साधारण रहते हैं ना, हाँ कि साधारण में ये होता है कि कुछ मिलावट नहीं होती है। जहाँ मिलावट नहीं है वो आज न कल जो है लोगों को पसंद आएगी। और बात ये है कि जो हम लोग अभी मुद्दे उठा रहे हैं वो पब्लिक के जीवन से रिलेटेड जी। है। तो इसलिए क्योंकि उनके जीवन से है तो वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये समस्याएं हैं, हम सभी को मिलकर इसके ऊपर काम करनी चाहिए। जी। अच्छा, हमारी जो टीम, मैंने आपको जैसे बताया हम रिसर्च कर रहे थे, तो आपका एक हाल ही में कैंपेन हुआ था जो आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आपकी टीम और आप ऐसे साड़ी पहन के आए थे, तो क्या कुछ था वो, क्या आप उससे सोशल अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे? बस यही था, जो वो कैंपेन हमने किया था साड़ी वाला, जी। कि हम लोगों में जो है सेंसिटिविटी जन्म दें, लोगों में सेंसिटिविटी लाएं। जी। कारण यह है, यमुना को भी हम माँ कह रहे हैं, हाँ हम धरती को भी माँ कह रहे हैं, तो हम जी। एक माँ के रूप में उस दिन सफाई कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे कि देखिए आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है, आपको सफाई करनी चाहिए या आपको ध्यान आगे देना आना होगा इसको बदलने के तो लिए। ये तो होगी आपकी जो जर्नी थी, एक संक्षिप्त परिचय। अगर हमें, जो दर्शक हमें देख रहा है, एक आसान भाषा में हम उन्हें समझाना चाहे कि कैसे वो अपने लेवल पे, सरकार पे डिपेंड ना हो, अपने लेवल पे वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे पानी भी प्रदूषित कम हो और वायु भी कम प्रदूषित हो या मृदा प्रदूषण भी कम हो। एकदम तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे सिंपल जो है कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत ख़राब है, उसमें पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान है ख़राब होने का। जो सेग्रीगेशन की बात 10 साल से हो रही है पर हम अभी भी सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो है कि आप कम से कम 2 भागों में अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करिए, गीला और सूखा। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो उससे होगा ये कि जो है ना, गीला सूखा जब अलग होने लगेगा तो सूखे का जो है रिसाइकल, रीयूज कुछ हो जाएगा और गीले का जो है कंपोस्ट बन जाएगा या मेथनेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कचरे का ढेर बन रहा है वो कम होगा। कचरे का ढेर जो है वो वायु प्रदूषण का भी कारण है हाँ और नदी के प्रदूषण का कारण है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर दिन नहाते हैं और हर जी। दिन हम जो है ना साबुन, सर्फ, यूज़ डिटर्जेंट, करते हैं। शैम्पू लगा रहे। जरूरी नहीं है। आप ये चीज़ें जो है, ये केमिकल है, वो आपके शरीर को भी ख़राब कर रहा है और आपके शरीर से जब निकल के जाती है किसी नाले में, नाले से नदी में, तो आपकी नदी को भी ख़राब करती है। तो वीकली आप अगर लगा भी रहे, नहीं तो लगाना नहीं चाहिए, आप नेचुरल चीज़ें ढूंढिए। जी। लगा भी रहे तो वीक में एक बार लगाएं, और वीक में एक बार से ज़्यादा लगाते हो तो आप अपने आप को, अपने नदियों को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। कम से देखिए, कम। पीने के लिए तो हम 4 से 5 लीटर ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इतना करेंगे इस्तेमाल। बट हाँ उसके अलावा जो है कि हम 100 लीटर पानी से नहा रहे हैं जी। या हम वॉशरूम में बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करें। देखिए, उससे होता क्या है समस्या, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट प्लान करती है कि हर एरिया में कि इतनी पॉपुलेशन है, हाँ मान लीजिए एक जगह पे 1 लाख लोग रह लोग रहे हैं, तो रहते वो हैं। प्लान करेगी 1 लाख लोग रह रहे हैं, एक आदमी अगर 100 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल करेगा एक दिन में तो वहाँ पे जो टोटल पानी जनरेट होगा वो 1 करोड़ लीटर जनरेट जी। होगा। तो वो उतने का ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जी। बट आप 100 लीटर सरकार ने अज्यूम किया है, आप अगर 150 लीटर इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा कर दे तो रहे हैं। वहाँ पानी जो है फिर 1.5 करोड़ निकलेगा। तो ट्रीटमेंट प्लांट जो 1 करोड़ लीटर के लिए बना होगा, वो उसमें जब 1.5 करोड़ लीटर पानी जाएगी तो अच्छे से ट्रीट नहीं होगा। तो अच्छे से ट्रीट नहीं होगा तो वो अनट्रीटेड जो है जब जाएगी नदियों में, तो नालों फिर में, तो आपकी ये- नदियाँ गंदी होगी। तो हमें अपने वाटर कंजम्पशन को देखना चाहिए। वाटर कंजम्पशन इसलिए नहीं है कि आपको पानी बचाना है, पानी तो बचाना ही है, उनके साथ साथ पानी को गंदा होने से भी बचाना है। अगर वाटर कंजम्पशन आपका कम होगा तो पानी गंदा भी कम होगा। हर रविवार को जैसा हम देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हैं कि 7 बजे यहाँ पे आपको हम मिलेंगे या हमारी टीम मिलेगी, तो क्या वो आपकी प्रॉपर टीम रहती है या लोग एज अ वॉलेंटियर आते हैं, आपसे जुड़ते हैं? देखिए, कुछ लोग तो प्रॉपर हैं कि हमेशा आते हैं हाँ। और बाकी लोग जुड़ते रहते हैं। हर वीक जो है 2-4 नए लोग आते हैं, जुड़ते रहते हैं। ओपन ड्राइव होती है हमारी कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, आप क्लीनिंग। तो क्या कुछ लगता है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो जितना आप अभी अवेयर कर पा रहे उस टाइम पे कर पाते? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी पहुंच नहीं होती। देखिए, इन्फॉर्मेशन का जो है ना एक्सेसिबिलिटी आसान होता है तो समस्याएं बड़ी जल्दी हम स्प्रेड कर सकते हैं। जी। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि समस्याएं जो है, अब कोई एक नॉर्मल बंदा भी हमारे जैसे जो है
बात अपनी लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये एक बहुत जो है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत से लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे मुद्दे जो है उठा के हम्म। पब्लिक को अवेयर कर रही है और चीज़ें सुधर रही है ग्राउंड। ये भी जानना चाहते हैं कि आप पिछले 6-7 साल से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप ऐसे क्या देखते हैं? फुल टाइम आप इसे देख रहे हैं या फिर आप इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में? और देखिए आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा मुझे ये तो नहीं पता, और फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं जी। हम लोग, बस प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं कि आज है, आज ये करना है जैसे। और जैसा कि आप इतना बड़ा अपने लेवल पे काम करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, इसका जो खर्च बन पाता हो और किस तरीके से आप मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए पब्लिक सपोर्ट करती है, टीम वाले बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं जी। तो हो जाता है, और हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमारी, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें दिक्कत है किसी भी चीज़ की, हर कुछ। नहीं, और आप जी। काफ़ी सिंपल तरीके से रहते भी हैं और काफ़ी सादा जीवन, जैसा कि आपने एक बार कहा था कि पेट को अगर 10 करोड़ भी कम पड़ जाए और फूलना तो 10,000 भी काफ़ी है। तो क्या आपको लगता है इतना सिंपल रहने का क्या, जहाँ आप और अच्छे से रह सकते हैं, या आप आपके जैसे जो इन्फ्लुएंसर वो काफ़ी अच्छा लाइफ़स्टाइल जीते हैं और लोगों को दिखाते हैं, क्या आपको लगता है क्यों आप इतना सादा जीवन जी अब रहे हैं? देखिए वो बीमार है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बीमार मानसिक तौर पे? हाँ, मानसिक तौर पे बीमार है। देखिए दिखावा करना एक मानसिक रोग होता है। आप अगर अपने आप को नहीं जान पाए तभी आप दिखावा करेंगे। आप खुद को जान रहे, समझ रहे हैं, मुझे पता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, समझ गया हूँ, और साइकोलॉजिकली कोई डिमांड नहीं है मेरी, अच्छा। जो फिजिकल है वही है। जी। तो साइकोलॉजिकल डिमांड नहीं है तो फिर तो मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, अब जो काम चलाएं हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती किसी चीज़ के लिए, हो रहा है अपने आप। हो रहा है। हाँ। और आपका टैगलाइन भी है कि खुद में हीरो ढूंढो, दूसरों में मत ढूंढो, जैसा कि आपने बताया था। तो क्या लगता है आपको कि आपने जो ऐसे शुरुआत की है, सब तो पर्यावरण की बात होगी, आप ये काम अपने यहाँ भी कर सकते थे, या जैसे आप दिल्ली में कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे यहाँ बिहार में क्या इसका हाल है? बिहार की नदियाँ कैसी है? कुछ। देखिए नदियाँ अपने देश में कहीं की भी अच्छी नहीं है, बट जी। बिहार में इससे बेहतर है। हाँ। और देखिए बिहार में मैं ये क्यों नहीं किया, कारण यह है, देखिए जब मैं यहाँ पे आया था 2006-07 में से आया था, जी। तभी मैं बहुत यंग था, तभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। जब अंडरस्टैंडिंग बनी तो दिल्ली में था, तो यहीं पे शुरू करना पड़ा। जी। तो यही बात है, और ये पूरा देश हम सभी लोगों का है और पूरी दुनिया हम सभी लोगों की है। जी। हम कहाँ काम करते ये मैटर नहीं करता है, हम क्या करते ये मैटर करता है। और जब हम अपने आप को क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद जी। या राज्यवाद में बांट डालते देते हैं तो हैं। वो फूट होती है कि हमारा आपका रिश्ता तभी बनेगा जब मैं एज ए ह्यूमन आपसे बात करूंगा, ना कि मैं एक बिहारी, एक भारतीय या एक। प्रॉपर रीजन हाँ। के लिए। तो मेरा रिश्ता नदी से, या मेरा रिश्ता आपसे, या मेरा रिश्ता किसी से तभी बनेगा जब मैं कुछ नहीं होऊंगा। मैं कुछ हूँ तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यही है। बता रहे थे कि आप पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे और अच्छी लाइफ जी भी रहे थे, तो क्या अभी आप उससे कंपेयर करें तो अभी आप खुश हैं उससे, उस लाइफ से जो आप पहले कर रहे थे? देखिए कंपेयर तो नहीं कर सकता। उस समय अलग सोच थी, आज मेरी सोच अलग है, जी। बट उससे बेहतर अभी मेंटली जो है पीसफुल हूँ। अच्छा। किसी भी तरीके का जो है ना भाग नहीं है, मतलब कि बहुत लगा कि मानसिक रूप समझ से गया। आप मानसिक रूप से संतुष्ट भी हैं? पहले और मानसिक रूप से जी, संतुलित नहीं था। लेकिन आपकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपको बहुत लोग एज अ गुरु मानते हैं, इन्फ्लुएंसर मानते हैं, आपकी तरह ही। अब मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा, वो एक पौधा लेके मास्क लगा के रोड पे निकल जाते हैं और आपको काफ़ी चाहते भी हैं, तो आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख के उन्होंने स्टार्ट किया है? अब देखिए मुझे तो ये पता नहीं कि मुझे देख के किसी ने स्टार्ट किया। देखिए मैंने भी किसी को देख के स्टार्ट जी। किया है। तो गुरु तो मैं नहीं कहूँगा मैं किसी का गुरु हूँ, पर ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप करें, अच्छा काम कर रहे हैं, जी। और आपकी जो लोकल समस्याएं हैं जहाँ भी आप रह रहे हैं उनको आप समझें और उनके ऊपर लोगों को अवेयर करें, सरकारों को अवेयर करें, उन पे काम करें। समस्याएं जो है ज़रूर सुलझेगी। हमें यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे पीछे नहीं भागना है। जी। हम अगर अपनी लोकल समस्याओं को, अगर हर इन्फ्लुएंसर अगर हम देखने लगे ना, तो हम बहुत हद तक जो है अपने लोकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब लोकल इशूज सॉर्ट आउट होंगे ना, तो और हम फिर बाहर भी बेहतर कर पाएंगे। बट हमारी लोकल समस्याएं अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो
तो फिर बाहर आप क्या सही करेंगे? जी अगर आपके यहाँ पे सीवेज की समस्या है या एयर पोल्यूशन है या रिवर पोल्यूशन है जी या और कुछ भी है कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है या जंगल कट रहे, तो आपकी जो लोकल समस्या है उस पर बात करिए और बात फैक्ट के ऊपर करिए, ना कि हाँ बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि बहकावे में आ जाते हैं कि हम जी चीज़ों को पहले समझें। और गवर्नमेंट जो काम करती है हर जगह पे हमें विरोध नहीं करना होता, आपको समझिए कि क्यों कर रहे हैं वो, जी क्या जो है वो आपको सुविधा देने के लिए कर रहे हैं, क्या आपको वो सुविधा की ज़रूरत है, क्या आपकी सुविधा की डिमांड, अगर आपकी वो सुविधा की डिमांड है सरकार कर रहे हैं जी। तो सरकार के विरोध आप कैसे नहीं करोगे? करना चाहिए। क्योंकि वो आपकी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। वैसे जितनी भी चीज़ें हो रही वो हमारी ही डिमांड है, हाँ और जिसकी वजह से हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि समस्याएं हैं, तो हमें देखना होगा। हर जगह विरोध नहीं होना चाहिए, पर चीज़ों को समझिए और चीज़ों को कोशिश कीजिए कि बेहतर हम समाज को कैसे बना सकते हैं, मिल के सभी लोग, जी सिर्फ विरोध करके अनारकी ना फैलाएं। हाँ। तो ये सब तो आपकी जो सामाजिक बातें होगी, कैसे आप यहाँ तक आए, क्या आप करते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस। मैं देख रहा था जब हमने आप पे रिसर्च किया तो आपकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपकी बस इतना पता है अर्थ वॉरियर है और यहाँ से फलाने जगह से बिलोंग है। क्यों आप इतना मतलब क्लोज रहते हैं, या आप बताते नहीं हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कम ही अपना जो इनपुट दूं लोगों को, क्यों नहीं बताते आप, या अपनी जानकारी खुल के सामने नहीं आते हैं? खुल के या सामने लिमिटेड देखिए, लोगों मैं को खुल पता के है? सामने बात कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं अपनी बातें लोगों को बता रहा हूँ, जी मैं सामाजिक समस्या को ही बताऊंगा या अपनी फैमिली को बताऊंगा। देखिए, मेरे फैमिली में या मेरे रिश्ते में या मेरे में लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है और जी। ना ही होना चाहिए। अच्छा जी। समाज का इंटरेस्ट सामाजिक समस्याओं में, सामाजिक सुधार में होनी चाहिए। अगर लोग मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जी। फिर लोग गलत जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं सामाजिक आदमी हूँ और जो देख रहे हैं मुझे वो भी सामाजिक आदमी जी। है। तो सामाजिक समस्याएं हमारी चिंता और हमारा फोकस होना चाहिए, तभी हम समाज को, अगर हम पर्सनल में जाएंगे हाँ तो फिर तो वही हो जाएगा कि हम समाज को भूल जाएंगे जी और पर्सनल ग्रीड और पर्सनल प्लेजर के लिए हम जीने लगेंगे। तो इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए। और वो जो भी इन्फ्लुएंसर है, तो आप सामाजिक समस्याएं, सामाजिक चीज़ें जो है उनको ही, उन पे ही बात करें। और क्यों ही समाज को मेरे ऊपर इंटरेस्ट होगा, क्यों ही नहीं, देखें अगर वो कोई मुझे? जानना चाहे कौन है अर्थ वॉरियर, कुछ कौन नहीं, बस है? आपके जैसे ही है। एक आदमी। वो एक बंदा, लड़का है जो आपके ही घरों से निकल के आ गया है, ये काम कर रहा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। बहुत ही अच्छी बात की आपने कि ग्रीड और प्लेजर से हमें उठ के जाना चाहिए। बहुत ही मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ये भी चाह रहा था कि आप और भी अपने बारे में बताएं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे क्यों जानना, मतलब नहीं है, अच्छी लगती है कि आप हमसे जुड़े एज अ ह्यूमन, ना कि आप मुझे ऐसा पर्सनल जुड़े, तब आप कुछ सीख पाएंगे या मुझसे इन्फ्लुएंस कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक हम आपको देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम आपको फॉलो भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी जनता हमसे पहले से आपसे मिल चुकी है, आपसे बातचीत भी किया हुआ है उन्होंने। जी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, मुझे बहुत अच्छा लगा जिससे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और एक दो बार मैं तट पे आया भी था तो साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत की, ज़्यादा तो नहीं योगदान आपके जैसा, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने भी की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप मैथिल में या अपने ठेठ भाषा में कुछ कहना चाहें तो अपने दर्शकों को एक बार कैमरा में देख के। ई तो हमर बहुत बड़ा गलती है कि हम मैथिली बढ़िया से नहीं बाजि सकै छियै, हाँ पर फिर भी कोशिश करै छियै, काहे कि हम सहरसा से छियै। कुछ दिन सहरसा में रहलियै हैं हाँ और ज़्यादातर टाइम हम कटिहार जिला में रहलियै, तऽ मैथिली आ ठेठी जे छै हमर मिक्स छै, तब बढ़िया से नहीं बाजि सकै छी, इसलिए जे छै हिंदी बाजैके कोशिश करै छियै। बस इएह कहबै कि भाषा आना चाहिए हमरा, पर हम नहीं सीख नहीं पेलियै। नहीं, पर ई छै कि कोशिश करबै मैं तो सीखैके। बहुत बढ़िया बोललहुँ मैथिली और ठेठी, हमहूँ ठेठिए बोलै छियै, लेकिन तोहरो ठेठी बहुत अच्छा है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके कि हमारा साथ जुड़लिए और हमर पॉडकास्ट में अपन बात के रखलिए।